और आपने संस्कार दिए हैं ठेकेदार और गुंडे बनने के। मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। राजस्थान कांग्रेस के मुखिया और राजस्थान बीजेपी के सेनापति के बीच की ये महाभारत आप भूले नहीं होंगे कि अब गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और बड़ा खुलासा किया है। डोटासरा जी के शब्दों में नेता प्रतिपक्ष सीएम के पीछे वाले बंगले में रहते हैं, उसमें रात को 8 बजे के बाद पार्टी करते हैं, गाना गाते हैं। मेरे सामने वाले बंगले में एक चांद का टुकड़ा रहता है। 8 PM नो सीएम वाला जो आरोप बेनीवाल ने वसुंधरा पर लगाया था, अब वही आरोप राठौड़ पर डोटासरा ने लगा दिया है। डोटासरा जी का ये बयान तो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ये पूरा मामला है क्या। जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नाथी का बाड़ा का नाम लेकर डोटासरा पर आरोप लगाए थे, तब से ही लग रहा था ये मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि सियासी हमले से एक कदम आगे बढ़कर राठौड़ इस बार पर्सनल अटैक पर उतर आए थे। मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूं। ये बाबूलाल जी कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबरों की कृपा से उनका पूरा कुनबा आरएस बन गया। बेटा आरएस बना, बेटे की पुत्रवधू आरएस बनी, पुत्रवधू की बहन आरएस बनी, साला आरएस बना। ये यकायक इतने बुद्धिमान कैसे पैदा हो गया? कौन से चक्की का आटा खा लिया? ये चक्की का आटा था जो बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी में बैठकर पेपर उनके हाथ में देकर किया। राजस्थान में अब तक कुल 17 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारन पकड़ा गया और जांच की आंच आरपीएससी तक पहुंच गई। लेकिन राठौड़ को लगता है पेपर लीक वालों के साथ डोटासरा के भी संबंध है, तभी तो उनके परिवार के 3 लोग अधिकारी बन गए। जाहिर है इतने बड़े आरोप पर डोटासरा जी कहां चुप बैठने वाले थे। राठौड़ साहब उसको कहते हैं कि चूरू नाथी का बाड़ा नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है कि नाथी का बाड़ा बहुत पवित्र जगह थी जहां पर हर व्यक्ति को मदद मिलती थी। समझे बात को? तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो इस अहंकार में घूम रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया तो कोई खुदा बन गया। मैं समझता हूं कि 8 महीने के लिए बुढ़ापे में शादी हुई है, राजनीतिक शादी। बुढ़ापे में राजनीतिक शादी हुई है। 7 बार जीतने के बाद में न प्रदेश अध्यक्ष बनता है, न मुख्यमंत्री बनता है और न नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो ऐसे आदमी का जो जनाधार है वो सबको पता रहता है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत लोगों को बेवजह टारगेट करते हैं और यही काम उनके लोग करते हैं। मेरे लिए उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि पता नहीं डोटासरा में क्या है कि उसके परिवार के लोग आरएस बनते हैं, उनके रिश्तेदार आरएस बनते हैं। मैं आज उनको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिए हैं आरएस बनने के, और आपने संस्कार दिए हैं ठेकेदार और गुंडे बनने के। बाबूलाल कटारा के साथ रिश्तों वाले आरोप के बाद डोटासरा जी का पारा हाई हो चुका था, लेकिन राठौड़ भी कहां बाज आने वाले थे। पेपर लीक के नाम पर वो बार डोटासरा को टारगेट कर रहे थे। अब बदला लेते हुए डोटासरा जी ने क्या कहा है वो सुनिए। मैं तो देखो साधु किसान आदमी हूँ, एक मास को बेटो किसान के घर में जन्मियो। अरे मैं तो कभी 8 बजे 9 बजे मैं फिर बोली करी, लेकिन राठौड़ साहब शाम का 8-9 बजे मैं फिर जरूर करे, मैं गारंटी करके। हमारा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के बंगले के पीछे ही बंगलो है वहां को। अभी के मायने शाम का 8-9 बजे बाद में भी महफिल के मायने वह गाना गावे। एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। एक दिन विधानसभा के मायने मुख्यमंत्री जी बोलिया कि यार राजेंद्र जी राठौड़ साहब, तुझको शाम का तेरे बंगले के मायने महफिल के टाइम में जो गाना गावे, एक बार राजस्थान की विधानसभा में भी गा दिखा। सुना आपने, राठौड़ साहब भी रात को 8 बजे के बाद पार्टी करते हैं। 8 बजे के बाद ना बोल पाते हैं और ना काम करते हैं, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का।
और डोटासरा जी जिस अंदाज में कह रहे हैं, ये लगता है उन्होंने राठौड़ को पार्टी करते देखा भी है। खैर, ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये तो डोटासरा जी खुद बताएं, लेकिन इतना तय है कि इससे राठौड़ को मिर्ची जरूर लगने वाली है। और ये भी तय है कि डोटासरा ने राठौड़ पर कटाक्ष करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। चूरू से विजय चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।